वुयू सोचता है कि रानी ने चूचू को मिलने के लिए बुलाया है तो वो जरूर उसे टॉर्चर कर रही होगी। पर जब वो रानी के महल के अंदर जाता है तो वो ये नज़ारा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि चूचू उन दासियों को पिट रही थी। चूचू वुयू के पास आकर कहती है कि देखो ना, रानी मेरी ज़बान काटना चाहती है, वो कितनी स्कैरी है। वुयू कहता है कि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें मेरी मदद की कोई ज़रूरत होगी। चूचू कहती है कि अच्छा है कि तुम टाइम पर आ गए, वरना ये लोग तुम मिलकर मुझे मार ही डालते। रानी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों इश्क लड़ाना बंद करो, कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि इस राज्य की रानी तुम्हारे सामने खड़ी है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जाओ इन दोनों को जेल में डाल दो। राजा आकर रानी को डांटते हैं एंड कहते हैं कि तुम रानी हो फिर भी ऐसी हरकतें करती हो। अब रानी तो यहाँ पर क्वीन कार्ड यूज करती है। वो कहती है कि मैं तो इस राज्य की रानी हूँ, मैं पूरे इंपीरियल हरम को संभालती हूँ और ये दोनों मेरे सामने गुस्ताखी कर रहे थे तो मैंने इसे सजा दे दी। तो बताओ मैंने इसमें क्या गलत किया। राजा कहते हैं कि इस राज्य के हर एक इंसान की जिम्मेदारी मुझ पर है, पर मैंने तो ऐसी गलती कभी भी नहीं की। तुम बस वुयू से चल रही हो, इसलिए तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, पर भूलो मत कि वो भी हमारा फैमिली मेंबर है। इतना कहकर राजा रानी को सजा देते हैं। अगले सीन में रानी वुयू को बहुत बड़े बड़े श्राप दे रही थी कि वहाँ पर डीमन प्रिंस आता है एंड कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में वो मिंग चूचू के पास आकर कहता है कि माँ ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए भिजवाया है। चूचू कहती है कि इतने सारे गिफ्ट, पर जहाँ तक मुझे पता है रानी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, फिर वो मुझे इस तरह के तोहफे क्यों भेजेगी। वुमिंग कहता है कि क्या पता माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया हो एंड उसने माफी के तौर पर ये सारे गिफ्ट तुम्हें भेजे हो। ये सुनकर चूचू उन सारे गिफ्ट को लेने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर में उसके पास वुयू आता है तो उन गिफ्ट में से कोई काली रोशनी आकर उसकी बॉडी में चली जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या ये कोई फिर से डेमोनिक अटैक था। तो वो कहता है कि नहीं, ये पिछली बार से काफी ज्यादा अलग है। चूचू जैसे ही रोंग्यू को यहाँ पर बुलाने के लिए चाहती है तो ऐसी बहुत सारी रोशनी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है एंड वो एक छोटा बच्चा बन जाता है। वहाँ पर वुमिंग आकर कहता है कि ये तो बिल्कुल लिटिल वुयू की तरह लगता है। वैसे वुयू की बॉडी का शेप बस बदला था, बाकी उसका दिमाग और उसकी आवाज बिल्कुल 20 साल वाले वुयू जैसी ही थी। कि तभी ही वहाँ पर शंगशान और लिशी आकर कहते हैं कि डीमन प्रिंस ने हम पर हमला कर दिया है। आगे रोंग्यू और वुमिंग कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उनका मुकाबला करने के लिए चाहते हैं। वुमिंग यक्षा को देखकर कहता है कि ये बुढ़ा कौन है। वो उसे कहता है कि 1 सेकंड के अंदर कल्टी मार ले, वरना तू मेरे हाथों मारा जाएगा। यक्षा कहता है कि तुमने बुढ़ा किसे कहा बे। तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम यक्षा है, क्या तुम जानते भी हो क्या कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। ये सुनकर यक्षा उसे अपने नाम का मतलब बताने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रोंग्यू उसे मारती है। यक्षा मार खाने के बाद डीमन प्रिंस के पास जाकर कहता है कि देखो ना, इसने मुझे मारा, आप भी इसे सबक सिखाइए। ये सुनकर डीमन प्रिंस थोड़ा चौड़ में आ जाता है एंड अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए वुमिंग और रोंग्यू पर हमला करता है। अंदर वुयू चूचू से कहता है कि मेरे ख्याल से रोंग्यू डीमन प्रिंस का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहकर वो उसे अपना सोल पल वापस मांगता है। यहाँ रोंग्यू को डीमन प्रिंस मारने ही वाला था कि वुमिंग सामने आकर कहता है कि अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार डालो, पर मेरी वाइफ को टच भी मत करना। ये सुनकर डीमन प्रिंस वुमिंग को मारने वाला था कि बीच में वुयू आकर उसके हमले को डॉज कर देता है। यक्षा डीमन प्रिंस से कहता है कि जरा देखिए, उसके पास तो सोल पल है। डीमन प्रिंस कहता है कि जो भी हो, पर आज तो मैं इसका खेल खलास करके ही रहूंगा। फिर तो इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हर ड्रामा की तरह मेलिड विलन को धूल चटाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। डीमन प्रिंस को लगता है कि आज तो ये मुझे मार ही देगा, इसलिए वो यक्षा और बाकी सारे डीमन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उनके जाने के बाद चूचू वुयू की तारीफ कर रही थी कि आज तो तुमने उन लोगों को अच्छा खासा सबक सिखा दिया। वुयू अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो ही रहा था कि अचानक से ही वो बेहोश हो जाता है। रोंग्यू उसे चेक करके कहती है कि मास्टर ने अपनी सारी पावर का यूज कर लिया है, इसलिए वो कमजोरी के कारण बेहोश हो गए हैं एंड जल्दी ही वो मरने वाले हैं। चूचू कहती है कि पर वुयू तो हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन नहीं है, तो वो क्या बच नहीं सकता। रोंग्यू कहती है कि पिछले डीमन प्रिंस यानी कि वुयू के डैड ने अपनी सारी पावर इस सोल पल में डाली थी, जो कि वुयू ने आज इस्तेमाल कर ली, इसलिए वो अब बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर चूचू काफी इमोशनल होने लगती है।
तो रोंग्यू कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मैं ही अपने मास्टर को बचा नहीं पाई। वोमिंग कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, लगता है कि उसे अब कोई इमोर्टल ही ठीक कर पाएगा। ये सुनकर चूचू खड़ी होती है एंड कहती है कि मेरे मास्टर भी एक इमोर्टल है। वो इन दोनों से कहती है कि मेरा थोड़ी देर इंतजार करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अगले सीन में वो इमोर्टल वर्ल्ड में होती है। मास्टर उसे डांट रहे थे एंड कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने स्पेल का यूज नहीं करोगी, लेकिन तुमने किया। ऐसे तुमने मेरा एक रूल तोड़ दिया। मैंने कहा था कि तुम वुयू के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना, पर तुम तो उसके ही प्यार में पड़ गई। ऐसा करके तुमने दूसरा रूल भी तोड़ दिया। चूचू मैचमेकर फेरी से भीख मांगती है एंड कहती है कि प्लीज आप वुयू को बचा लीजिए। मास्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं वुयू को बचा लूंगा, पर उसके ठीक होने के बाद तुम पूरी तरीके से इंसान बन जाओगी, एक इमोशनल नहीं रहोगी। और जो तुम्हारा एकमात्र सपना है कि तुम मैच मेकर फेरी बनो, वो भी थरा का थरा रह जाएगा। क्या तुम फिर भी वुयू को बचाना चाहती हो? वो कहती है कि हाँ, क्योंकि अगर वुयू ही नहीं रहा तो मैं अपने सपने को लेकर क्या करूंगी। अगले सीन में मास्टर मोर्टल वर्ल्ड में आते हैं एंड वुयू को अपनी पावर की मदद से ठीक कर देते हैं। जाने से पहले वो चूचू से कहते हैं कि अब तुम्हारा इमोर्टल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, अब तुम एक पूरी तरीके से इंसान बन गई हो। थोड़े दिनों के बाद जब वुयू को होश आता है तो चूचू उसे देखकर काफी खुश होती है। वुयू उसे कहता है कि मुझे पता चला कि तुम अब एक इंसान बन गई हो और तुमने मुझे बचाने के लिए इमोर्टल वर्ल्ड को छोड़ा। तो वो कहती है कि तुम रीजन जानते हो, अब मैं एक इंसान बन गई हूँ तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। तो वो सीधा उसे हक करके कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। चूचू उसे कहती है कि क्यों ना हम दोनों जल्दी ही शादी कर ले। तो ये सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड होता है। चूचू कहती है कि जल्दी नहीं, बल्कि हम लोग आज ही शादी कर लेते हैं। अगले सीन में सभी रिचुअल्स के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।